गुड इवनिंग बच्चों। टुडे वी डिस्कस आर डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम लोगों ने जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वो 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कोलिगेटिव, वो समाप्त हो गया था। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफ्यूजन आप जैसे देख रहे होंगे, जैसे स्प्रे क्या होता है, स्प्रे पार्टिकल को जब आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो स्प्रे पार्टिकल क्या होता है, वो फैल जाता है। तो फैल जाता है तो उस पॉइंट पे जाता है जहाँ स्प्रे पार्टिकल नहीं होते हैं, और अगर स्प्रे पार्टिकल नहीं होते हैं तो उसी जगह पे वो जा रहा है। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है स्प्रे पार्टिकल मूव कर रहा है। इसी का नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। और इसमें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस में जो हमारे पास मूवमेंट होता है वो केवल सॉल्वेंट का होता है, और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और किधर होता है ये आप देखिएगा। तो उसमें ये बताया गया था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होते हैं वो ऑस्मोसिस में। और डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर से लोअर होता है। ये मेन डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस में याद रखिएगा केवल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल शो करते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है सॉल्यूशंस और गैसियस दोनों मॉलिक्यूल शो करते हैं। डिफ्यूजन में जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी बीकर में कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ले लिए और उसमें सॉल्यूट आप मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है और सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो इंटर मिक्सिंग है टुवर्ड ईच अदर, उसी का नाम क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। और ऑस्मोसिस में आप जान रहे हैं कि उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है, और वो भी किस साइड में, टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं डिफ्यूजन इन्वॉल्व द फ्री मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें इन्वॉल्व सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में फर्दर सोन बाय सॉल्यूशन एज वेल एज गैस, सोन बाय सॉल्यूशंस ओनली। तो ये कुछ इस कॉमन प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये जानना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे भी इमेजिन करिए कि अगर हम किसी सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है या एसोसिएट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी आइडियल केस में, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसकी स्टडी जो है वान हाफ ने किया था, और इसीलिए एबनॉर्मलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वान हाफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम क्या था, वान हाफ फैक्टर आई, टू एक्सप्लेन द abnormality of the solution want half introduce
ए फैक्टर I known as want half factor. जिसका नाम क्या है, वांट हाफ फैक्टर। तो आपने कोलिगेटी प्रॉपर्टी पढ़े भी हैं। अब एबनॉर्मलिटी आ गई है, तो एबनॉर्मलिटी आ गई है तो आई फैक्टर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पढ़े थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई एम एफ, मतलब मोल फ्रैक्शन है। और ये मोल फ्रैक्शन आप याद रखिएगा वो सॉल्यूट का होता है, और सॉल्यूट भी कहना होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। दूसरा आपने पढ़ा था डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी एम, तो यहाँ आई इंट्रोड्यूस कर देंगे। तीसरा आपने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, आई के एफ एम। तो आई आप देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई सी एस टी। तो ये चार आपके पास जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गए हैं। अब ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई। आई होता क्या ये भी देख लेते हैं। तो आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ, इसको यहाँ देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई क्या है इसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ particle, number of particle before dissociation ऑब्लिक एसोसिएशन, ये चीज है आपके पास। दूसरा फार्मूला क्या है आई का, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट फार्मूला है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीन फार्मूले होते हैं जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें तीन केस होते हैं। केस फर्स्ट होता है फॉर एसोसिएशन, आई की वैल्यू क्या होती है, एक से कम होती है। केस सेकंड फॉर डिसोसिएशन, अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है।
और जब कुछ नहीं होता है, नाइदर एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। केस थर्ड, फॉर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन बाय आपको कमरा खाली इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें आई निकालना है। जैसे NaCl हमारे पास, तो NaCl क्या है, Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है। तो जो आई की वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिवाइडेड बाई बिफोर। तो आफ्टर में क्या है, एक ये है और एक ये है, एक एक कितने हुए, 2, तो यहाँ 2, और इनिशियल में कितना था, 1। तो आफ्टर डिवाइड बाई बिफोर, तो ये आई की वैल्यू क्या हो रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब एक से ज़्यादा आ रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे CaCl2 की बात हम कर रहे हैं, तो ये Ca प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस, इसमें आई की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आप पार्टिकल गिन सकते हैं, आयंस गिन सकते हैं आफ्टर डिवाइड बाई बिफोर। तो आफ्टर में कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है, 2 1 कितना हुआ, 3, और बिफोर में कितना है, 1, तो यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक ये फार्मूला, ये तो आप लोग कर लेंगे। जैसे लिखा है K4FeCN का होल 6 है, इसे हम क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो ये 4K पॉजिटिव मिलेगा, और प्लस ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ऐसे कर लेंगे, FeCN का होल 6, और यहाँ याद रखिए 4 पॉजिटिव आ रहा है तो 4 नेगेटिव भी आएगा। अब यहाँ टोटल कितने हैं, 4, और यहाँ 1 है, 4 और 1 कितना हुआ, 5। तो आई की वैल्यू जो आएगी 5/1 आएगा, तो ये आप कर लेंगे 5। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब भी यहाँ डायरेक्ट ऐसे अगर आई पूछा जा रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि अल्फ़ा उस केस में 1 दे रहा है, मतलब 100% वो चीज़ क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है। अब एक रिलेशन है अल्फ़ा और आई में रिलेशन, वो भी देख लेते हैं। relation between degree of dissociation and want of factor I की बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अल्फ़ा इक्वल टू I-1 और अपान n-1। इसको याद कर लेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। I है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर है, और अल्फ़ा याद रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट want of factor I for following। अब जैसे मान लीजिए पहला केस है, मान लो हमने दे दिया CaCl2,
वो अल्फ़ा की वैल्यू 60% दे दिया गया। दूसरा केस हमने कोई और ले लिया, मान लीजिए AlCl3 ले लिया, इसमें भी अल्फ़ा मान लो हम 60% दे रहे हैं। ये तीसरा केस, इसमें मान लीजिए हमने कोई एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया Al2SO4 थ्राइस, यहाँ भी अल्फ़ा 60% ले लिए। अब सब में क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसे तोड़ दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए CaCl2। तो ये जब तोड़ेंगे तो ये याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ जाएगा और यहाँ 1 है तो ये यहाँ आ जाएगा। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो Ca++ क्योंकि 2 जा रहा है, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स Cl-। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, n इक्वल टू कितना हुआ 3। अब फार्मूला आप लगाएंगे अल्फ़ा इक्वल टू I-1/n-1। अल्फ़ा कितना दिया है 60%, तो 60% मतलब ये आप कर लेंगे I-1, n कितना दिया है 3-1। आप ये देख रहे हैं ये 0.6 आ जाएगा, ये I-1 है, 3 में से 1 गया, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 आ गया I-1, ये इधर चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी I इक्वल टू वो 2.2 आ रहा है, तो ये आ गया 1/2 फैक्टर I। इसका मतलब एक से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये डिसोसिएट हो रहा है। दूसरा केस भी आप दे सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पता करेंगे। तो ये पार्टिकल देखिएगा ध्यान से, AlCl3, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, तो यहाँ n कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। अब 4 आ रहा भैया, तो अल्फ़ा इक्वल टू आप तुरंत फार्मूला पता करेंगे I-1/n-1। अब यहाँ अल्फ़ा क्या है 60% मतलब 0.6 I-1 और n कितना है 4 -1। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इधर करिएगा जोड़ दीजिएगा। तो करना है कुछ, क्या करना है अब देखिएगा, ये 1.8 आ जाएगा और ये I-1 और ये इधर ले आइएगा, तो I की जो वैल्यू आएगी ये जब इधर आएगा तो ये 2.8 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब हमारे पास तीसरा केस है, जैसे ये एल्युमिनियम सल्फेट है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट को आप ब्रेक करेंगे, Al2SO4 थ्राइस है, तो 2 टाइम्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स SO4 माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। उसके बाद आप फार्मूले लगाएंगे अल्फ़ा इक्वल टू I-1/n-1। अब ये 60% है, याद रखिएगा, तो 60% मतलब 0.6 I-1/n-1। तो सबसे पहले इसे स्प्लिट करिए, तो स्प्लिट करने के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 5-1 आ गया। अब ये आएगा 4, यहाँ से माइनस करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2.4 इक्वल टू I-1, ये इधर ले जाएंगे तो I की वैल्यू जो आएगी वो 2.4 प्लस 1 ये आ जाएगा 3.4। इसका मतलब यहाँ भी I की वैल्यू क्या हो रही है, एक से ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स ये केस क्या है, डिसोसिएशन है। तो इसके मतलब बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए जो है थैंक्स।